साथियों एक नारा देता हूँ, हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिंदुस्तान, मजदूर किसान औरत और जवान, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। पहले संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से और अखिल भारतीय किसान सभा के ओर से आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज देश भर में करोड़ों की संख्या में मजदूर, किसान और खेत मजदूर एकजुटता के साथ इस नरेंद्र मोदी सरकार जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसके खिलाफ चेतावनी देते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। हर गली गली, शहर शहर, गांव गांव में नारा आज सुनने को मिल रहा है कि मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। साथियों, हम जानते हैं कि 2020 में कैसे नरेंद्र मोदी जो 3 किसान विरोधी नीतियों को और उसके साथ साथ 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड को थोपने का कोशिश किया था। 1 साल से ज्यादा 380 दिन का हमारा एकजुट संघर्ष के बाद ये अपने आप को जो 56 इंच का प्रधानमंत्री कहते हैं, वो प्रधानमंत्री घुटना टेक के माफी मांग के 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा और 4 लेबर कोड को भी अभी तक लागू करने का हिम्मत नहीं किया। साथियों, आज जिस तरीके से मजदूर वर्ग पर हमला है, किसानों पर भी फिर से हमला शुरू किया है। उस समय जो समझौता हुआ था, यह स्पष्ट कहा था कि बिजली का निजीकरण के लिए जो बिजली कानून में संशोधन है वो नहीं ले आया जाएगा, पर आज बिजली कानून का संशोधन करके हमारे जैसे लोग को, किसान, खेत मजदूर, आम जनता के लिए बिजली का जो चार्ज है उसको बढ़ाने में, बिजली का निजीकरण करने में लगे हैं। उसके साथ साथ बीज कानून ले आके बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मुनाफा कमाने का एक जरिया खोले हैं और हमारे खेत मजदूर, ग्रामीण गरीब जिनका नरेगा था 100 दिन का रोजगार का उपलब्ध कराने का कानून, उसको खत्म करने का भी साजिश ये लोग रचे हैं। इतना ही नहीं साथियों, जो अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे देश के सब लोग लड़ रहे थे, तब जो दलाली की अंग्रेज साम्राज्यवाद का, आज अमेरिका साम्राज्यवाद का दलाली करते हुए हमारा देश का खेती, हमारे देश को खुला छूट दिया जा रहा है। हमारे देश के किसान और मेहनत का जो भविष्य है उसको कुर्बानी दे रही है इस नरेंद्र मोदी का सरकार। नरेंद्र मोदी अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर किया है। क्या हम इसको मानेंगे? क्या हम अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ जिस तरीके से एकजुटता से जो लड़े, उसी तरीके से आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ और अमेरिकी साम्राज्यवाद के मुखबिर, उनके दलालों के खिलाफ एकजुटता के साथ संघर्ष चलाने का आज समय आया है। उस दिशा में आप सभी इस आंदोलन में भाग लेने का जरूरत है। आज जो फरवरी 12 को करोड़ों मजदूर और किसान और खेत मजदूर सड़कों पर आए, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और बाकी है। ये चेतावनी हम देना चाहते हैं इस सरकार को। साथियों, नरेंद्र मोदी सरकार जब 3 काले कानून और 4 लेबर कोड ले आए, तब हमारे जो किसान और मजदूर एकजुटता था, उसमें हमारे तमिलनाडु के साथी बोले, यहाँ आए ठंड में और वो कहे आकाश चाहे आकाश ही सर पर गिरे, हमको कोई डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं, अच्छा मिल रही, अच्छा मिल रही, अच्छा मिल रही। ये बात को हम आज कहना चाहेंगे। और जब तक जीत हासिल ना हो, जब तक ये सरकार सत्ता से ना जाए, तब तक ये एकजुटता, इस संघर्ष जारी रहेगा। वैकल्पिक नीतियों का इस संघर्ष जारी रहेगा। इतना कहते हुए फिर एक बार आप सभी का बधाई देते हुए मैं अपना बात
खत्म करना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। ऐसा राज्य भी उसको बनाना है कि पूरा जो पावर है, संप्रभुता है, हमारे देश के मजदूर, किसान, आम आवाम के हाथों में होगा साथियों। ऐसा सिस्टम बनाना है। यह देश में रूस में करके दिखाया साथियों। रूस में यह हुआ। देश के मजदूर किसानों ने राज्य सत्ता अपने हाथों में ली और दुनिया का सुपर पावर बना साथियों। इस तरीके से जो राज्य सत्ता है, हमें मजदूर किसानों को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। उन्होंने बात रखा, मैं सभी बातों से इत्तेफाक रखते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर पूरा जो पूंजीपतियों का राज है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये पालते हैं इन राजनीतिक पार्टियों को, ये पालते हैं ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों को जो आगे जो सरमाएदारों के एजेंडे हैं, सरमाएदारों की नीतियां हैं, जो निजीकरण की पॉलिसी है, जो देश बेचने की पॉलिसी है, उसको लागू करते हैं साथियों। जो 4 लेबर कोड लेके आए हैं, ये इसलिए लेके आया गया है कि हमारे देश के मजदूरों, किसानों और मेहनत कश लोगों का खून चूस कर कैसे हमारे देश के टाटा, बिरला, अंबानी मोटे से मोटा बन जाए, दुनिया का सुपर पावर बन जाए, दुनिया का अमीर आदमी बन जाए, इसलिए ये लेबर कोड लेके आया गया है साथियों। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जितने भी सरकारी संस्थान है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इन सबका काम है कि हमारे देश के सरमाएदारों की नीतियों को लागू करना और सरमाएदारों के मुनाफे को सुनिश्चित करना साथियों। ये राज्य के वो हिस्से हैं कि मजदूर जब संघर्ष करेगा उसको दबाने का काम करते हैं, इसलिए ये बनाए गए हैं। ये लोगों की सेवा के लिए नहीं बनाए गए हैं। क्यों हमारी बातें संसद में नहीं उठाई जाती है? अगर उठाई जाती है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जाता? अभी साथियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कहता है कि ट्रेड यूनियन और मजदूर जो हड़ताल करते हैं उससे विकास नहीं होता। अरे तुम्हारे 5 दिन में कभी देखा है विकास कैसा होता है? अगर मजदूर 8 घंटे जाके काम ना करें, हमारी माँ बहनें जाके काम ना करें, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता, इस देश का सत्यानाश होगा साथियों। वो जाते हैं जब श्रम करते हैं, किसान जब खेतों में जाके अपना पैर रखता है, श्रम करता है, तब अनाज पैदा होता है। जब मजदूर जाके कंपनियों में काम करते हैं तो मूल्य पैदा होता है साथियों। हमारा देश आज इतना विकसित हो गया है कि हमारे देश के लोगों को 8 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। उनको अगर 6 घंटे भी काम करवाया जाए तो भी हमारे देश बहुत तरक्की कर सकता है, सबको रोजी रोटी मिल सकती है, सबको सुख सुविधा मिल सकती है साथियों। लेकिन हमारे देश की जो मंशा है, हमारे देश के सरमाएदारों की जो सोच है, कैसे मजदूरों को गुलाम बनाना, देश के मेहनत कशों को गुलाम बनाना, वो चाहते हैं। इसलिए लेबर कोड लेके आए हैं साथियों। इस देश के जो असली मालिक है हमारे देश के मजदूर और किसान है, हमारे देश के आवाम है साथियों। हम वो सिस्टम बनाना चाहते हैं, वो व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहाँ हमारी संसद हो, हमारा न्यायालय हो, हम तय करेंगे हमारा हमारा नेता कौन होगा, और साथ साथ में वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास हो, हमारे देश की जनता के पास हो साथियों। ऐसा सिस्टम बनाना है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों का विकास कर रही है। आज तमाम किसान और मजदूर को लूट करके टैक्स के माध्यम से आपके आर्थिक अधिकारों का हनन करके आपके खिलाफ तमाम कानून बना करके ये सरकार आज मजदूर किसानों का विरोध करते हुए कॉर्पोरेट घरानों का लाभ उठा रही है। अभी हाल ही में जो आज डील हुई अमेरिका के साथ, आप देख सकते हैं इन्होंने क्या हाल कर दिया देश का। आज देश की संप्रभुता को इन्होंने गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथ में। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है। पहले ये कहते थे, आज इनका कॉमर्स मिनिस्टर भी बोला बात पार्लियामेंट के अंदर कि भाई आपका जो कृषि क्षेत्र है उसको नहीं खोला जाएगा विदेशी कंपनियों के लिए, डेयरी क्षेत्र को भी नहीं खोला जाएगा। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया अमेरिका के सेक्रेटरी से, जब ये बयान आया कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे लिए बड़ा मार्केट खोल दिया गया है, तब उनसे सवाल किया गया कि अमेरिका तो ऐसे बोल रहा है और आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोला ये इसका सवाल मैं जवाब मैं नहीं दूंगा, विदेश मंत्रालय देगा। और जब विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, बोला इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब कॉमर्स मिनिस्ट्री देगी। इस तरीके से बॉल को एक दूसरे के पाले में उछाला जा रहा है। सच्चाई ये है, इन्होंने हिंदुस्तान की जो हमारी संप्रभुता है उसको इन्होंने गिरवी रख दिया है। और आने वाले समय में जो इस तरीके से इन्होंने डील साइन की है, वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम की तरह यहाँ पर हो जाएगा। और हमारे देश का मजदूर किसान, आज हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। ठीक इसी तरीके से जो किसान प्रोडक्ट करता है,
किसान उत्पादन करता है, गेहूं उत्पादन करता है, आपका मक्का उत्पादन करता है, गन्ने का उत्पादन करता है। तमाम जो पशुपालन का किसान है वो अपना उत्पादन करते हैं, उनका क्या होगा? इस सरकार ने इस तरीके का बीज बो दिया है, आने वाले समय में जो काटना भारी पड़ेगा। तो ये मौका है, हमको आने वाले समय में स्ट्रगल को और तेज करना पड़ेगा। किसान और मजदूर, छात्र और नौजवान सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार सबको बेच देगी और उसके बाद कहेगी हमको कुछ नहीं पता और दूसरों पे आरोप लगाने का खेल करेंगे। जैसे कॉमर्स मिनिस्टर और इनका जो विदेश मंत्रालय वो इस तरह की बात कहता है। और प्रधानमंत्री के हालात आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, एलओपी को भी आज बोलने नहीं दिया जा रहा। एलओपी अपनी बात बजट के ऊपर रखता है तो उसको भी बोलने नहीं दिया जाता। और बाहर आप देखिए जंतर मंतर पर भी हमारी आवाज को किस तरह दबाने का काम किया जाता है। बार बार ये पुलिस का माइक बोलने लगता है और इस तरीके से जो बात हो रही है, इसलिए आपको एकता का परिचय दिया। इसके लिए तमाम साथियों को धन्यवाद। आपने जो हड़ताल ये की, इसके लिए 2 नारे लगाइए। इनकलाब जिंदाबाद, 12 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद, किसान मजदूर